साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आपके साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी स्टैटिक जीके चल रही है। स्टैटिक जीके में भी हमारे क्या चल रहे हैं, पुरस्कार। हमने कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ लिए हैं। जैसे हमने पढ़ा था अभी, भारत रत्न पढ़ा था। उसके बाद आपका पद्म अवार्ड पढ़े थे जो तीनों श्रेणियों में थे। फिर वीरता पुरस्कार के अंदर हमने परमवीर चक्र, चक्र, कीर्ति चक्र, ये सब पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं कुछ साहित्यिक पुरस्कारों की, जो साहित्य के लिए दिए जाते हैं, यानी लिटरेचर के लिए दिए जाते हैं। तो साहित्य के अंदर आज जो हम कवर करने वाले हैं वो 3 पुरस्कार कवर करने वाले हैं, जिसमें एक हमारा होने वाला है व्यास सम्मान, दूसरा होने वाला है हमारा ज्ञानपीठ, और तीसरा होने वाला है सरस्वती सम्मान। यानी जो साहित्य के लिए दिए जाते हैं उन विषय में हम बात करने वाले हैं, साहित्यिक पुरस्कारों के बारे में। तो आप कॉपी पेन निकाल कर रेडी हो जाइए और हम चलते हैं अपने पुरस्कारों की तरफ और जानते हैं प्रत्येक पुरस्कार के बारे में, यानी व्यास सम्मान के बारे में भी, सरस्वती सम्मान के बारे में भी, और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में भी। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं, व्यास सम्मान की। किसकी बात करने वाले हैं, व्यास सम्मान की। तो जो व्यास सम्मान है वो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। कब दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और ये स्टार्टअप किसने किया था, इसका स्टार्टअप किया था आपका के बिरला फाउंडेशन ने। किसने किया था, के बिरला फाउंडेशन ने किया था। इसमें क्या होता है, इसमें 4 लाख की नगद राशि दी जाती है। क्या दी जाती है, आपकी 4 लाख की नगद राशि दी जाती है। ठीक है, तो व्यास सम्मान आपका कब शुरू हुआ था, आपका व्यास सम्मान हमारा शुरू हुआ था 1991 में। कब शुरू हुआ था, 1991 में। तब से प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान 1991 से शुरू होकर प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, आपका के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष ये सम्मान दिया जाता है। कौन सा सम्मान, आपका व्यास सम्मान। इसमें 4 लाख की नगद राशि दी जाती है। कितनी, आपकी 4 लाख की। इसमें 4 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। नगद राशि दी जाती है। अब हम बात करेंगे इसमें कि ये किस किस को मिला है। इसका प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, या हाल ही में अभी करंटली में जो मिले हैं वो किस किस को मिले हैं। तो इसके जो प्रथम प्राप्तकर्ता हैं, यानी प्राचीन भाषा परिवार के या और हिंदी के जो प्रथम प्राप्तकर्ता है वो है आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन है, आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा, जिन्हें ये मिला था 1991 में। यानी जब शुरू हुआ था तभी तो मिला था। कब शुरू हुआ था आपका, 1991 में। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को भी कब मिला, आपका 1991 में। ठीक है, किसके लिए, आपका प्रथम प्राप्तकर्ता, भारत के प्राचीन प्रथम प्राप्तकर्ता, प्रथम प्राप्तकर्ता भारत के प्राचीन, भारत के प्राचीन, यानी जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे भारत के प्राचीन भाषा परिवार व हिंदी। क्या आपका प्राचीन भाषा परिवार, जो पुराना भाषा परिवार है सबसे, भाषा परिवार व हिंदी, भाषा परिवार व हिंदी के लिए, किसके लिए, हिंदी के लिए, हिंदी के लिए 1991 में, यानी 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है, कौन थे, डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया।
रामविलास शर्मा को दिया गया। अब हम बात करें कि दूसरे प्राप्तकर्ता कौन थे, तो दूसरे प्राप्तकर्ता थे आपके शिव प्रसाद सिंह। दूसरे प्राप्तकर्ता थे आपके शिव प्रसाद सिंह और उन्हें मिला था अपनी कलाकृति नीला चांद के लिए। यानी 1991 तो रामविलास शर्मा को मिल गया। 1992 में जो दूसरे प्राप्तकर्ता थे वो कौन थे, तो 1992 में जब मिला तो वो मिला शिव प्रसाद सिंह को। किसे मिला आपका 1992 का जो अवार्ड था वो मिला आपका शिव प्रसाद सिंह को। किसको मिला, शिव प्रसाद सिंह को। और ये मिला था उनकी कलाकृति नीला चांद के लिए। कौन सी कला के लिए मिला था, ये रचना के लिए नीला चांद। किसके लिए मिला था, नीला चांद के लिए। ठीक है, ये थे हमारे आरंभ के दो, यानी 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला था और 92 में आपका शिव प्रसाद सिंह को मिला था। कौन सी कृति के लिए मिला था, नीला चांद के लिए मिला था। तो अब हम बात करेंगे 2017 की, यानी 2017 में किसको मिला था, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं ज्यादातर वही 2017 की बात करें। यानी स्टार्टिंग से या तो पहला दूसरा पूछा जाता है या लास्ट से आपका 4 से 5 साल के बीच तक का पूछा जाता है। तो हम बात किसकी कर लेते हैं सबसे पहले 2017 की। तो 2017 में मिला था ममता कालिया को। किसको मिला था आपका, ममता कालिया को, और उनकी रचना थी दुखम सुखम। किसको मिला था, ममता कालिया को, और रचना थी उनकी दुखम सुखम। रचना थी उनकी दुखम सुखम, ममता कालिया की। इसके लिए इन्हें ये मिला था कब, आपका 2017 में। कब, 2017 में जो आपको व्यास सम्मान मिला था वो किसके लिए मिला था, आपका ममता कालिया को मिला था। और वो किस रचना के लिए मिला था, दुखम सुखम के लिए मिला था। फिर हम बात करेंगे 2018 की, क्योंकि ये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, तो हम किसकी बात करेंगे, 2018 की। 2018 की बात करें तो 2018 में मिला था आपका ये लीलाधर जगूड़ी को। किसको मिला था, लीलाधर जगूड़ी को, और उनकी रचना थी जितने लोग उतना प्रेम। किसे मिला था आपका, लीलाधर जगूड़ी को। लीलाधर जगूड़ी को मिला था, लीलाधर जगूड़ी को, जितने लोग उतना प्रेम। जितने लोग उतना प्रेम किस रचना के लिए मिला था, लीलाधर जगूड़ी को, जितने लोग उतना प्रेम। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और जानते हैं। तो हमने 2018 तक पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे 2019 की, यानी 2019 की। किसकी बात करेंगे, 2019 की, यानी कि 2019 की हम बात करेंगे। तो 2019 में ये मिला था आपका नशीरा शर्मा को। किसको मिला था, नाशिरा शर्मा को, और उनकी रचना थी कागज की नाव। किसे मिला था आपका, नाशिरा शर्मा को। और ये क्वेश्चन अभी जो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था, जिसकी अभी फाइनल रिपोर्ट रिजल्ट नहीं आया, उसमें पूछा गया था, नासिरा शर्मा को मिला था। और किसके लिए मिला था नासिरा शर्मा को, आपको कागज की नाव के लिए। किसके लिए मिला था आपका, कागज की नाव के लिए। कागज की नाव के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 2020 की, ठीक है। किसकी बात करें हम, 2020 की। तो 2020 में ये मिला था आपका शरद पगारे को। किसको मिला था आपका, शरद पगारे को, और उनकी थी पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, उसके लिए मिला था। किसको मिला था आपका, शरद पगारे को, शरद पगारे को, और रचना थी इनकी पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, इसके लिए इन्हें मिला था। किसको, आपका शरद पगारे को। फिर हम बात करेंगे 2021 की, यानी 2021 की, कि 2021 में ये किसको मिला, तो ये 2021 में मिला था आपका असगर वजाहत को। किसको मिला था आपका, असगर वजाहत को, और उनकी थी महाबली। कौन सी थी, असगर वजाहत को मिला था महाबली के लिए। असगर वजाहत को किसके लिए मिला था आपका, महाबली के लिए। किसके लिए मिला था, महाबली के लिए। महाबली की कीर्ति थी, उसके लिए मिला था। अब हम बात करें 2022 की, यानी 2022 में ये किसको मिला था,
किसकी बात करें 2022 की, तो 2022 में ये मिला था ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको मिला था? ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको मिला था? आपका ज्ञान चतुर्वेदी को। और रचना कौन सी थी इनकी? पागल खाना। कौन सी रचना थी इनकी? पागल खाना। ठीक है, रचना थी इनकी पागल खाना। तो ये यहाँ तक हमने बात की है 2022 तक की, जो कि पूछ सकता है करंट में जो भी आएगा वो आप करंट के साथ अपडेट कर लेंगे, इसलिए एक दो लाइन यहाँ पर छोड़कर आगे की तरफ हम चलेंगे। तो हमने यहाँ से पहले किसकी बात की थी? व्यास सम्मान की। व्यास सम्मान को किसने शुरू किया था? आपका के बिरला फाउंडेशन में। कब शुरू किया? 1991 में। सबसे पहले किसे आपका पुरस्कार मिला? डॉक्टर रामविलास शर्मा को। दूसरा किसको मिला था? आपका शिव प्रसाद सिंह को। किसके लिए? नीला चांद के लिए। फिर हमने बात की 2017 में ममता कालिया को मिला। किसके लिए? सुखम दुखम के लिए। 2018 में आपका मिला लीलाधर जगूढ़ी को। किसको मिला? लीलाधर जगूढ़ी को। जितने लोग उतने प्रेम के लिए। फिर 2018 में आपका 19 में मिला नासिरा शर्मा को। किसके लिए? कागज की नाव के लिए। ठीक। फिर 2020 में शरद पगारे को मिला। शरद पगारे की रचना थी पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। फिर है 2021 का, जो हमारा किसको मिला है? असगर वजाहत को। किसके लिए? आपका महाबली के लिए। 2022 का ज्ञान चतुर्वेदी मिला है आपका पागल खाना के लिए, ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। उसके बाद आप 2 या 3 लाइन का गैप करेंगे और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि जो दूसरा पुरस्कार मिला था, जो दूसरा पुरस्कार है साहित्य का, वो कौन सा है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा आता है सेकंड पुरस्कार आपका सरस्वती सम्मान। क्या आ जाता है हमारा? सरस्वती सम्मान। तो हम बात करेंगे सरस्वती सम्मान। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सरस्वती सम्मान दिया कितनी भाषाओं में जाता है। तो सरस्वती सम्मान आपका 22 भाषाएं जो संविधान में उल्लेखित हैं उनमें दिया जाता है, और उनकी गद्य या पद दोनों तरीके की आपकी कैसी हो? साहित्यिक कार्यों के लिए ये दिया जाता है। यानी संविधान में वर्णित यह सम्मान संविधान में वर्णित 22 भाषाओं के 22 भाषाओं के 22 भाषाओं के गद्य या पद साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है। साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? आपका साहित्यिक कार्यों के लिए ये दिया जाता है। किससे साहित्यिक कार्य? या तो गद्य के हो या पद के हो। ठीक है, लेकिन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में। ठीक है, 22 भाषा जैसे आपका मलयालम में हो, कोंकणी में हो, आपका हिंदी में हो, उर्दू में हो, तो वो कैसी है? जो संविधान में वर्णित भाषाएं हैं उनमें हो। 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का गद्य या पद का आपका होना चाहिए साहित्यिक कार्य, तो उसमें क्या दिया जाता है? आपको सरस्वती सम्मान दिया जाता है। ये किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत भी के बिरला फाउंडेशन ने की थी और 1991 में की थी। सरस्वती सम्मान की शुरुआत सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई। के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई। के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई। शन द्वारा कब की गई? आपके 1991 में। यानी आपके व्यास सम्मान की स्थापना भी कब हुई थी? आपकी 1991 में, यानी 1991 में। और आपकी सरस्वती सम्मान की भी स्थापना कब होती है? आपकी 1991 में होती है। अब हम बात करें प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो प्रथम प्राप्तकर्ता थे आपके हरिवंश राय बच्चन। कौन थे आपके? हरिवंश राय बच्चन प्रथम
प्राप्तकर्ता, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो प्रथम प्राप्तकर्ता थे हरिवंश राय बच्चन, और उन्होंने क्या लिखा, अपनी जो आत्मकथा थी उसे 4 खंडों में विभक्त किया था। किसमें क्या था विभक्त? 4 खंडों में। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, इन्हें मिली थी अपनी आत्मकथा पर, अपनी आत्मकथा 4 खंडों में वर्णित की, 4 खंडों में वर्णित की। तो प्रथम प्राप्तकर्ता थे आपके हरिवंश राय बच्चन। कौन थे? हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने अपनी आत्मकथा को भी कितने खंडों में वर्णित किया? 4 खंडों में इन्होंने अपनी आत्मकथा थी उसको वर्णित किया। पहला खंड था आपका कौन सा? तो पहला खंड था आपका क्या भूलूं क्या याद करूं। पहला खंड था आपका क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा खंड था आपका नीड का निर्माण फिर, नीड का निर्माण फिर, निर्माण फिर, ठीक है। ये आप उनका कौन सा पार्ट था? आपका दूसरा। जो तीसरा खंड था आत्मकथा का वो था आपका बसेरे से दूर। क्या था आपका तीसरा खंड? बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, ये था इनका आपका तीसरा खंड कि बसेरे से दूर। अब हम बात करें चौथे खंड की, तो चौथा खंड था आपका 10 द्वार से सोपान तक। कौन सा था आपका? 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, यानी जो हरिवंश राय बच्चन थे उनकी जो आत्मकथा थी वो 4 आपके खंडों में वर्णित थी। एक खंड था आपका क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा था आपका नीड का निर्माण फिर, तीसरा था बसेरे से दूर, और चौथा था आपका 10 द्वार से सोपान तक। कौन सा था आपका? 10 द्वार से सोपान तक। तो ये आत्मकथा किसकी थी? आपकी हरिवंश राय बच्चन की, जो आपके 4 पार्टों में डिवाइड थी। और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन यूपी पुलिस जो आपकी 8244 वाली वैकेंसी है जिसकी प्रक्रिया भी चल रही है उसमें भी पूछा गया है कि आपका जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का ये पार्ट कौन सा खंड है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था जो पूछा गया है। तो एक खंडों से भी पूछे जा रहे हैं इस बार क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करें दूसरे प्राप्तकर्ता की। किसकी बात करें? कि दूसरे प्राप्तकर्ता जिन्हें आपका क्या मिला है? आपका सरस्वती सम्मान मिला है। किसकी बात करें हम? दूसरे प्राप्तकर्ता की। किसकी बात करें? दूसरे प्राप्तकर्ता की, यानी दूसरे कौन थे जिन्हें आपका सरस्वती सम्मान मिला है? तो वो थे आपके रमाकांत रथ। कौन थे? रमाकांत रथ। और इनकी एक कीर्ति थी श्री राधा, उसके लिए इन्हें मिला है। रमाकांत रथ को मिला है, रमाकांत रथ को मिला, और कीर्ति थी इनकी श्री राधा। कीर्ति क्या थी इनकी? श्री राधा। तो इन्हें श्री राधा कीर्ति के लिए मिला है आपका क्या? रमाकांत रथ। रमाकांत रथ को आपका जो सरस्वती सम्मान मिला वो किसके लिए मिला? इनकी कीर्ति श्री राधा के लिए मिला। अब हम बात करेंगे आपके 2021 में किसको मिला, यानी 2021 में किसको मिला? 2021 में 2021 में ये किस किस को मिला है हम उसकी बात करेंगे। तो 2021 में ये मिला था एक तो आपका शरण कुमार लिम्बाले को। किसको मिला था? आपका शरण कुमार लिम्बाले को। किसको मिला था? आपका शरण कुमार लिम्बाले को। शरण कुमार लिम्बाले को मिला। किसके लिए मिला? इनकी कीर्ति थी आपकी सनातन। कौन सी कीर्ति थी इनकी? सनातन, उसके लिए मिला। और दूसरा ही 2021 का मिला था आपका रामदर्श मिश्र को। किसको मिला था? आपका रामदर्श मिश्र को। रामदर्श मिश्र को
किसको मिला था? आपका रामदर्श मिश्र को। और जो रामदर्श मिश्र थे, इनकी रचना थी मैं तो यहाँ हूँ। कौन सी रचना थी इनकी? मैं तो यहाँ हूँ। मैं तो यहाँ हूँ, ये इनकी रचना थी। इसके लिए किसको मिला था? आपका रामदर्श मिश्र को मिला था। ठीक है, किसको मिला था? ये रामदास मिश्र को मिला था। अब हम बात करेंगे आपका 2022 का। किसको? 2022 का, यानी 2022 का। ये किसको मिला था? 2022 को जो मिला था वो मिला था आपका शिव शंकरी को। किसको मिला था? शिव शंकरी को। और अब उनकी रचना थी सूर्यवंशम। किसको मिला था? शिव शंकरी को। शिव शंकरी को। ठीक है, किसको मिला था? शिव शंकरी को। और किसके लिए मिला था? सूर्यवंशम के लिए। किसके लिए मिला था? आपका सूर्यवंशम के लिए मिला था। ठीक है, सूर्यवंशम के लिए मिला था 2022 में शिव शंकरी को। ये बात होती है सरस्वती सम्मान की, कि सरस्वती सम्मान 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो संविधान में वर्णित भाषाएं हैं। आपका जो संविधान था, जो सबसे पहले व्यास सम्मान मिला था, वो किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन को, उनकी आत्मकथा के लिए, जो 4 खंडों में वर्णित थी। उसके बाद हमने बात की 2021 में 2 को मिला था और 2022 में 1 को मिला था, उनकी हम बात कर चुके हैं। तो आपको यहाँ 2-3 लाइन का गैप करना है, यानी जो 24 का मिले 25 का मिले, वो आप अपने प्रॉपर नोट्स में लिखते रहें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पुरस्कार की तरफ और जानते हैं कि अब हम कौन सा साहित्य पुरस्कार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की। किसकी बात करने वाले हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करने वाले हैं। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। स्थापना वर्ष कितना था इसका? 1961। स्थापना वर्ष कितना था? 1961, यानी 1961 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। यानी कैसा पुरस्कार है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। सर्वोच्च साहित्यिक सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। जो ज्ञानपीठ है वो जितने भी साहित्यिक पुरस्कार में उनमें सबसे बड़ा है। और जो हमने अभी सम्मान पुरस्कार पढ़े थे, जो राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार पढ़े थे, उनमें आपका भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार था। और ये क्या है? साहित्य में आपका जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो साहित्य का कौन सा है? आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे उन्हें वो मलयालम में मिला था। ठीक है, जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे, यानी 1961 में जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो जी शंकर कुरूप को मिला था। कब मिला था? जी शंकर कुरूप को 65 में मिला था। और मलयालम में किस में मिला था? प्रथम प्राप्तकर्ता प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप। और इन्हें मिला था आपका मलयालम में। किस मिला है? मलयालम में। जी शंकर कुरूप को किस में मिला है? आपका मलयालम में मिला है। उसके बाद हम बात करें कि जो प्रथम महिला विजेता थी, ठीक है, कौन आपकी प्रथम महिला विजेता थी, वो कौन थी? और ये जी शंकर कुरूप को आपको मिला है 1965 में। कब? 1965 में। अब हमारे प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पुरस्कार विजेता। ठीक है, जो हमारी प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थी वो थी आशापूर्णा देवी। कौन थी आपकी? आशापूर्णा देवी। और उनकी जो रचना थी वो थी उनकी प्रतिश्रुति। क्या थी? प्रतिश्रुति। आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी कौन थी? आशापूर्णा देवी। और उनकी रचना थी
प्रतिश्रुति, रचना थी प्रतिश्रुति। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम महिला थी वो थी आशापूर्णा देवी, और रचना थी उनकी आपकी प्रतिश्रुति। क्या थी रचना आपकी? प्रतिश्रुति। फिर हम बात करेंगे 2017 में किसको मिला, यानी किस किस को मिले हैं जो करंटली में। तो 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में जो आपका ज्ञानपीठ मिला है वो मिला है कृष्णा सोवती को। किसको मिला है? कृष्णा सोवती को। और ये किसका था? आपका हिंदी का। किसका था? हिंदी का। कृष्णा सोवती को, कृष्णा सोवती को मिला है, सोवती को मिला है। और ये किसका है? आपका हिंदी का। किसका है? आपका हिंदी का, जो कृष्णा सोवती को मिला है। फिर 2018 में मिला था आपका अमिताभ घोष को। किसको मिला था? 2018 में मिला था अमिताभ घोष को। 18 में मिला था आपका अमिताभ घोष को। किसको मिला था? आपका अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष को मिला था और वो था आपका अंग्रेजी का। किसका था? अंग्रेजी का। किसका था? वो अंग्रेजी का था। ठीक है। 2018 में जो मिला अमिताभ घोष को मिला था 2018 में। उसके बाद 2020 में बात करें तो 2020 का मिला था आपका अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को। ठीक है। किसको मिला था? अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को। ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? 2019 की। 2019 की। ठीक है। 2019 की। 2019 की हम बात करें तो 2019 का मिला था आपका अक्कीतम अक्कीतम अच्युतम तम नंबूदरी मिला था आपका अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को मिला था। और ये किस लैंग्वेज में मिला था? इन्हें मलयालम में। किस में मिला था? मलयालम में मिला था आपका, मलयालम में। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं आगे के, यानी 2021 में किसको मिला? 20 में ये मिला नहीं था। 20 में क्यों नहीं मिला था? 20 में ये इसलिए नहीं मिला था क्योंकि जो कोविड था उसकी वजह से कोई रचना नहीं आई थी। तो ये किस में मिला था? फिर 2021 में। किस में मिला था? 2021 में। तो 2021 में मिला था ये नीलमणि फूकन को। किसको मिला था? नीलमणि फूकन को। और वो भी कौन सी लैंग्वेज का था? असमिया का। नीलमणि फूकन, नीलमणि फूकन। और ये कौन सी लैंग्वेज में था? आपका असमिया में। कौन सी लैंग्वेज में मिला था? आपका असमिया में मिला था नीलमणि फूकन। फिर हम बात करें 2022 की। किसकी बात करें? 2022 की, 2022 की। ठीक है। 2022 की, यानी 2021 में किसको मिला था? आपका नीलमणि फूकन को। और 2022 में आपका मिलता है दामोदर मोजो को। किसको मिलता है? दामोदर मोजो को मिलता है दामोदर मोजो को। किसको मिलता है? दामोदर मोजो को। और जो दामोदर मोजो को मिलता है ये मिलता है आपका कोंकणी भाषा में। किस में मिलता है? आपका कोंकणी भाषा में, कोंकणी लैंग्वेज में मिलता है ये दामोदर मोजो को। तो ये बात होती है 2022 की। अब हम बात करेंगे 2023 की। तो 2023 में ये दो व्यक्तियों को मिला है। ठीक है। एक तो आपके थे उर्दू कवि गुलजार, गुलजार को मिला है, जो उर्दू कवि हैं गुलजार, उर्दू कवि, इन्हें मिला है। और दूसरे हैं आपके राम भद्राचार्य, जो संस्कृत के हैं। किसके? आपके राम भद्राचार्य, संस्कृत के राम भद्राचार्य। और ये किसके हैं? आपके संस्कृत के विद्वान हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे गुलजार के जो उर्दू कवि थे, और राम भद्राचार्य जो संस्कृत के थे। इन दोनों को मिला है कब? आपका 2023 में। कब मिला है? 2023 में। तो हमारी जो आज की क्लास थी जिसमें हमने व्यास सम्मान
सरस्वती सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार को पढ़ा, अच्छे से एक्सप्लेन कराया है। ठीक है, अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप ये पूछना चाहते हैं कि इस ईयर में किसको मिला, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम आपको टोटल लिस्ट प्रोवाइड करा दें। तो आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।